हफ्ते भर से मुंह छिपाकर बैठा मुनीर आखिरकार अब सामने आ गया है। कराची में आसिम मुनीर बाहर निकला, एक बार फिर से जिहाद का नारा लगाया, अरबी जुबान में कट्टरपंथी तकरीरें की और पाकिस्तानियों को फुसलाने में अपनी पूरी ताकत ही लगा दी। दरअसल अमेरिका दौरे के बाद से पाकिस्तान में जो मुनीर की रेटिंग है वो डाउन हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन यही है कि मुनीर ने ईरान को ट्रंप के हाथों बेच दिया। इसी रेटिंग को बढ़ाने के लिए आसिम मुनीर इस्लाम में नया तड़का लगा रहा है। लेकिन जनरल को आवाम की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आसिम मुनीर कौन सा नया प्रोजेक्ट लेकर आया है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। Verse 249 from the Surah Al-Baqarah, kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah। आसिम मुनीर फिर से मजहब वाला जहर घोलने लगा। आसिम मुनीर फिर से इस्लाम इस्लाम करने लगा। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग ही कहते हैं जी कि हम सुपीरियर हैं दूसरों से, हम बरतर हैं, हमारा मजहब बरतर है। बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के दौरान इमरान खान का जिक्र हुआ। मुनीर घबरा रहा है, पाकिस्तान को मोदी का डर सता रहा। पूरे 8 दिन बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान में फिर से नजर आया। 8 दिनों तक अंडरग्राउंड रहने के बाद आसिम मुनीर पहली बार पाकिस्तानी आवाम के सामने आया, और जब आया तो उसी जहरीले भोंपू के साथ जो उसने पहलगाम आतंकी हमले के ठीक पहले बजाया था। 29 जून को आसिम मुनीर कराची पहुंचा। यहां पर वो नेवल एकेडमी की परेड में शामिल हुआ। परेड के दौरान आसिम मुनीर ने स्पीच भी दिया, और स्पीच में मुनीर ने अरबी में कुरान की आयतें पढ़ कर सुनाई। As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, and Allah is the best of the planners। अमेरिका से लौटने के बाद पाकिस्तानी फ्रॉड मार्शल आसिम मुनीर आखिरी बार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में दिखा था, और इसके बाद पूरे 1 हफ्ते तक उसका कोई अता पता नहीं था। पूरे 1 हफ्ते बाद मुनीर दिखा तो उसी अवतार में दिखा जिसे लेकर उसे मुल्ला मुनीर की उपाधि दी जाती है। Verse 249 from the Surah Al-Baqarah, kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah। वजह एकदम साफ है, अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात मुनीर को बहुत भारी पड़ रही है। पाकिस्तान में सब यही मान रहे हैं कि मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के लिए इस्लामिक देश ईरान को धोखा दिया। मुनीर ने अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इस्लामिक भाईचारे को ताक पर रख दिया, यानी कुल मिलाकर मुनीर ने इस्लाम के साथ ही दगा कर दिया। अपनी इमेज पर पुती इस कालिख को धोने के लिए मुल्ला मुनीर मजहबी कार्ड और अरबी आयतों के साथ पाकिस्तानियों को दोबारा फुसलाने का प्लान बना रहा है। Verse 249 from the Surah Al-Baqarah, kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah wallahu ma'as sabirin, and the translation is, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, and they planned and Allah planned, and Allah is the best of the planners. The onus of ensuing escalation, one that may ultimately bear catastrophic consequences for the entire region, will squarely lie with the aggressor. It is also no coincidence that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism। सुनकर हंसी आती है कि दुनिया के आतंकवादियों की सरगना पाकिस्तानी फौज और उस फौज का सरगना आसिम मुनीर ये कहे कि आतंकवाद रोकने की उसकी कोशिशों में भारत अड़ंगा डाल रहा है। शनिवार 28 जून को पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर के इलाके वजीरिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ। 16 फौजी मारे गए, 2 दर्जन से ज्यादा जख्मी हुए।
इस हमले के अगले दिन इलाके के लोग सड़कों पर उतर आए और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन इनके नारों में बतौर दहशतगर्द कोई और नहीं, खुद पाकिस्तान का आर्मी चीफ है। मुनीरा 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 कैप्टन मैप्टन कैप्टन मैप्टन मुनीरा 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 कैप्टन मैप्टन कैप्टन मैप्टन। पाकिस्तान के लोग आतंकवाद के पीछे खाकी वर्दी को जिम्मेदार बता रहे हैं। पाकिस्तान के लोग आतंकवाद के लिए अपनी ही फौज को जिम्मेदार बता रहे हैं। पाकिस्तान के लोग आतंकवाद का मास्टरमाइंड अपने ही आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बता रहे हैं। ये वर्दी वाले वर्दी वाले कर्नल जनरल कर्नल जनरल खाकी वर्दी मुनीरा 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 कैप्टन मैप्टन कैप्टन मैप्टन ये भुट्टो वाले खाकी वर्दी खाकी वर्दी। पाकिस्तान की पूरी कहानी एक झटके में साफ हो जाती है। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तानी फौज ने पाला वो अब बेकाबू हो चुके हैं। इस्लाम के नाम पर एक इस्लामिक मुल्क में ही खून बहा रहे हैं। इसके बावजूद आसिम मुनीर मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने वाले भाषण बेलगाम होकर देता है, जैसा कि उसने पहलगाम आतंकी हमले के पहले किया था। Don't you ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture. Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग ये कहते हैं जी कि हम सुपीरियर हैं दूसरों से, हमारा मजहब बरतर है। तो जाहिर है जब आपके दिमाग में ये चीज बिठा दी जाए फिर तो आपके अंदर नफरत भर जाएगी दूसरों की। इस्लाम के नाम पे एक खास मसलक की तालीम और तरवीज की जाती है और उसमें बड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू लिया जाता है जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए नफरत का बायस बनते हैं। आपको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज पढ़ाए जाते हैं, आप को दूसरों के लिए आपके दिल में नफरत पैदा की जाती है, तो जाहिर है कि फिर आप एक एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे और एक्सट्रीमिज्म ही फिर आपको टेररिज्म की तरफ लेके जाता है। ये बड़े पावरफुल लोग बड़े पावरफुल हो चुके हैं क्योंकि बड़े पावरफुल हलकों ने इनको पावरफुल बनाया। इस्लामिक कट्टरपंथ, जिहादी सोच और आतंकी तासीर ही पाकिस्तानी फौज की सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बल पर मुनीर जैसे जनरल 25 करोड़ पाकिस्तानियों को हाँकते आए हैं और सरकारों को शतरंज के प्यादों की तरह पीटते आए हैं, अदालतों को भी बंधक बनाते आए हैं। As Allah has said, وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, and Allah is the best of the planners. पाकिस्तानियों का जो हो सो हो, लेकिन मुनीर की ये जिहादी चाल अब भारत के खिलाफ तो नहीं चलने वाली, ये मुनीर को भी पता है। जो हमें छेड़ेगा नरेंद्र मोदी दुनिया के किसी भी कोने से बोले, पैगाम आसिम मुनीर और 25 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंच ही जाता है। नाम लें या ना लें, पाकिस्तान और मुनीर को पता है कि 7 मई की सुबह से लेकर 10 मई की सुबह तक पाकिस्तान में जो हुआ वो दोबारा कभी भी किसी भी पल शुरू हो सकता है। पाकिस्तानी आवाम भले ही मासूमियत से पूछती रहे कि हमने भारत को कब छेड़ा, लेकिन मुनीर जानता है कि उसने शेर की मांद में हाथ डालने की गलती कर दी है।
जिहाद और इस्लाम के नाम पर पहलगाम में खून की नदियां बहाईं, 26 हिंदुओं का धर्म पूछ पूछ कर कत्लेआम करवाया। और जब भारत ने इंतकाम लिया तो कश्मीर की आड़ में मुनीर छिपने की कोशिश करने लगा। कश्मीर में अपने भेजे आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कहकर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की नाकाम कोशिश करने लगा। We stand firm with the Kashmiri people. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle. I pay tribute to the Shuhada and to those who continue to struggle. Pakistan will always continue to provide political, diplomatic and moral support. बेशर्मी देखिए कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भी मुनीर ने अपनी झोली भर ली, खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया, शहबाज शरीफ से इस्लामिक देशों में अपनी शान में कसीदे कढ़वाए, अपनी फौज का बजट 20% बढ़ा लिया और अब पाकिस्तान का सर्वे सर्वा बन बैठा कि अब आसिम मुनीर साहब कोई बड़ा मूव करना चाहते हैं, पलटना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा ओहदा मिल जाए कि वो जो है फिर हुकूमत तादेर कायम रखें। क्योंकि बहुत सारे ममालिक वो कह रहे हैं कि भाई हम तुमसे इस बेस पे बात नहीं कर सकते कि तुम वहाँ के ज़बरदस्ती के फील्ड मार्शल हैं। मैं तो वो कहता भी नहीं, जर्नल हैं आप। ये कब तक ट्रंप की तारीफ़ के साथ चलेंगे? पहली बात तो ये है यार, ट्रंप ने इनकी तारीफ़ कर दी है तो क्या उससे हुकूमत चलती रहेगी? कब तक रहेगी? ताज़ा ये तारीफ़ मुरझा जाएगी। मुनीर का बढ़ा हुआ बजट और उसकी बढ़ी हुई ताकत पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाली है, ये पाकिस्तानियों को भी पता है। लेकिन खौफ ऐसा है कि मुनीर का नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। बजट पर चर्चा के दौरान पाकिस्तानी सांसद डिफेंस बजट पर एतराज तो जता रहे हैं, लेकिन इसका ठीकरा भी बेचारे शहबाज शरीफ पर ही फोड़ रहे हैं। आप तो डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मोदी, हिंदुस्तान के मोदी हमारा वो तो उदून मुबीन है, वो तो हमें कभी चैन से नहीं छोड़ेगा। दो बड़े बड़े लोग आज तक मोदी का नाम नहीं ले सकते, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। बहुत अच्छा किया है, इससे भी डबल ट्रिपल कर दे, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से स्पीकर साहब? इंडस्ट्री तो आपकी है नहीं, फिर कर्जा लेंगे, फिर डिफेंस का बजट बढ़ाएंगे। अच्छा, असलहा बनाता कौन है? या अमेरिका या जर्मनी या फ्रांस? तो अगर असलहा भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दाल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकी हुई चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये पैसा हम किसकी जेब से निकाल रहे हैं? अगर कोई आइडिया है, विल बी वेरी ग्रेटफुल। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री हमें बता दे कि ये जो गरीबों पे टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक है, मालदार पे भी लग जाता। आपको पता है कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, मरियम बाजी की, बिलावल भाई की, उनकी गाड़ियों पे हमने 40% टैक्स कम कर दिया इस बजट में। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान में मुनीर को टक्कर देने की हिम्मत सिर्फ इमरान खान ने दिखाई थी, वो भी अपनी छीनी हुई सत्ता की खातिर। लेकिन मुनीर ने उनकी बोलती भी बंद कर दी। इमरान ब्रिगेड को अमेरिका से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन ईरान सौदे के बदले में ट्रंप ने मुनीर के हर गुनाह माफ कर दिए। बड़ी खबर गर्दिश कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के और फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के दौरान इमरान खान का जिक्र हुआ। ये जो मुलाकात थी उसमें डोनाल्ड ट्रंप के बजाय आसिम मुनीर साहब ने ज़रूर सरसरी सा जिक्र किया इमरान खान साहब का, और वो भी कोई अच्छे अंदाज में या कोई पॉजिटिव गुफ्तगू नहीं की उनके बारे में, बल्कि 9 मई से मुतालिक जो मामलात हैं उनका जिक्र करते हुए उन्होंने इमरान खान का भी जिक्र किया और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर कोई बात भी नहीं की, किसी दिलचस्पी का भी इजहार नहीं किया और ना ही कोई हाँ और ना ही कोई ना, किसी किस्म का उसके ऊपर रद्द-ए-अमल ही सिरे से नहीं दिया। अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी एक हिस्ट्री है कि उसने हमेशा अपने मकाम, अपने मफाद और अपने जो उसके इंटरेस्ट हैं उसके मुताबिक ही गुफ्तगू की है, बात की है और उसी से मुतालिक जुड़े हुए अपने ताल्लुकात हमेशा बनाए हैं। पाकिस्तानी आवाम गुस्से में है, मुनीर की चालों से चिढ़ी बैठी है। इसीलिए मुनीर फिर से खुलकर इस्लाम करने लगा है। अब ये पाकिस्तानियों को तय करना है कि उन्हें जिहादी लॉलीपॉप चाहिए या फिर भविष्य की थोड़ी बहुत आस। Verse 249 from the Surah Al-Baqarah, Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan bi-iznillah.